मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों का रुख करने से पहले डाल लेते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाई ने बीच सड़क में काट दी बहन की गर्दन, चीखते हुए बोला मैंने उसे मार दिया, उसको पाप की सजा मिली। नागपुर में MR सहित 2 लोगों ने की खुदकुशी। गटर लाइन और अतिक्रमण के कारण लालगंज में परेशानी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है, जहां भाई बहन की खुशियों की खातिर अपनी जान की बाजी दांव पर लगा देता है। लेकिन गुजरात से एक ऑनर किलिंग की ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लोग इस भाई की तुलना राक्षस से कर रहे हैं। उसने बहन की एक गलती पर उसे बीच सड़क में मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। यह वारदात भूज के बोराई गाँव में मंगलवार दोपहर सामने आई है, जहाँ 21 साल के भाई प्रेम प्रसंग नारूभा राठौड़ ने अपनी छोटी बहन रीनाबा की चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह एक लड़के से प्यार करती थी और आरोपी इस बात से नाराज था, इसलिए उसने उसे मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। प्रेम संघ ने पुलिस को बताया कि मुझे बहन को मारने के बाद कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि उसे मारना पड़ा। उसे कई बार मैं उस लड़के से रिश्ता खत्म करने के लिए समझा चुका था, लेकिन उसने जब प्रेमी से मिलना नहीं छोड़ा तो मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। उसे उसके कामों की सजा मिली। शादी से पहले किसी लड़के से प्यार करना पाप है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रीनाबा मारुति नगर से निकल रही थी। इसी दौरान आरोपी भाई उसका पीछा करते करते आ गया। अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। वह चीखते हुए खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी ने और कई बार उसके पेट में चाकू से वार किया। वह जब तक मर नहीं गई, वह चाकू से मारता रहा। रीनाबा खून से लथपथ होकर काफी देर तक तड़पती रही। भैया छोड़ दो, मैं उससे अब नहीं मिलूंगी प्लीज। लेकिन भाई हैवानों की तरह उस पर कहर बरपाता रहा। इतना ही नहीं, शव के पास चाकू लेकर खड़ा भी रहा जब तक कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। तो वहीं नागपुर में रहने वाली MR सहित 2 युवती ने खुदकुशी की है। राधानगर हुड़केश्वर निवासी 28 वर्षीय पूजा बनोदे दवा कंपनी में MR थी। उसने सोमवार की रात अपने घर में ही फांसी लगा ली। परिजनों द्वारा मेडिकल पहुंचाने पर पूजा ने दम तोड़ दिया। इसी तरह मोंढा पांजरी हिंगना निवासी 30 वर्षीय स्वाति रविंद्र कुंभारकर ने भी मंगलवार की दोपहर फांसी लगा ली। स्वाति का पति मजदूरी करता है। वह मां के साथ अस्पताल गया था। स्वाति उस वक्त घर में ही थी। इसी दौरान वह फांसी पर झूल गई। नागपुर के लालगंज क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। गटर लाइन, अतिक्रमण और सड़कों की समस्याओं को लेकर अनेक बार शिकायत करने के बाद भी कोई पहल नहीं होती। इस क्षेत्र में जगह जगह कचरा जमा दिखता है। लालगंज परिसर में मनपा का बंद पड़ा हुआ एक स्कूल है। इस स्कूल में शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। इससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। शराब पीना, जुआ खेलना यहाँ आम बात है। परिसर में छोटे बच्चों के लिए बगीचा बनाने की मांग उठ रही है। क्षेत्र में पहले एक पुलिस थी, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है। असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाते दिख रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या, दही बाजार, पुलिया और दलालपुरा परिसर में सर्वत्र अतिक्रमण हो गया है। नागरिकों को तकलीफ हो रही है। पुल के नीचे व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर लिया है। इससे वाहन चलाने में तकलीफ होने लगी है। इस क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता और अन्य छोटे बड़े दुकानदारों ने अपनी दुकानें सड़क पर बसा ली है। मनपा कार्यवाही करती है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। इस क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच डीपी होने से अनेक बार दुर्घटनाएं होती है। अब फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।